हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी फूड ऑर्डरिंग की सीरीज का 26 वीडियो है। और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं वो एक तो ये है कि अगर हमें हमारे फ्रंट एंड पे ये शॉप के पेज में अगर एक तो सर्च की फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो, हम वो कैसे करेंगे। इसके बाद अगर हमें यूजर के पैनल पे ऑर्डर हिस्ट्री में भी एक कैंसिल का ऑप्शन देना हो, अगर यूजर चाहता है ये ऑर्डर को कैंसिल करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। लेकिन कैंसिल करने की हमारी यहाँ पे कुछ टर्म्स रहेंगी। पहली टर्म्स तो ये रहेगी कि जब ऑर्डर प्लेस हुआ है, अगर हम डेटाबेस में चले तो अगर हमारा जो स्टेटस है ऑर्डर का वो पेंडिंग है, उसी टाइम पे जो है वो ऑर्डर जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है। अगर ऑर्डर का स्टेटस चेंज हो गया, कुकिंग हो गया, ऑन द वे हो गया, डिलीवर्ड हो गया, या डिलीवर्ड हो गया तब तो ऑब्वियसली बात है डिलीवर्ड हो ही गया वो। अगर कुकिंग या ऑन द वे है तब भी वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। अगर पेंडिंग है स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस, तो ही खाली वो कैंसिल हो सकता है। दो चीजें ही हो गई। देन थर्ड चीज ये है कि अगर हमें हमारे एडमिन पैनल में एक फीचर देना हो कि हम किसी यूजर के वॉलेट में कुछ अमाउंट ऐड कर सकते हैं, तो वो हमें कैसे करना हो वो हम देखेंगे। तो ये कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जिनके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट चीज तो ये है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप स्किप करते हैं तो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो रह जाती हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी करिए। तो सबसे पहले तो चलते हैं जो फीचर्स हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। सबसे पहले तो कैंसिल वाला फीचर यहाँ पे देख लेते हैं कि जब भी ऑर्डर प्लेस हुआ है वो टाइम पे यहाँ पे अगर हमें कैंसिल का फीचर डालना हो तो हम उसे कैसे डालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि चलते हैं ऑर्डर हिस्ट्री के पेज पे। ऑर्डर हिस्ट्री के पेज पे हम आ गए। अब ऑर्डर हिस्ट्री के पेज पे अगर आप देखें तो यहां पे हमें एक दिख रहा है ऑर्डर स्टेटस, ये रहा। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। ऑर्डर स्टेटस कहाँ है? ऑर्डर स्टेटस str। इसी के साथ साथ अगर ऊपर जाएंगे तो हमने ऑर्डर मास्टर की टेबल से सारा डेटा फेच भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे एक तो लगा लेते हैं कंडीशन कि अगर यहां पे इफ ऑर्डर मास्टर, सॉरी रो से निकालना पड़ेगा, अगर रो ऑफ STATUS स्टेटस इज इक्वल टू, पेंडिंग का स्टेटस देख लें क्या है। पेंडिंग का स्टेटस है 1। अगर इसका स्टेटस 1 हुआ तो एक कंडीशन यहां पे एग्जीक्यूट होगी। अगर स्टेटस 1 हुआ है तो ही खाली ये चीज आएगी। चलिए क्या आएगी इसको देखते हैं अभी। तो यहां पे हम एक बटन देंगे जिस पे ऑप्शन देंगे कैंसिल। एक बार रीलोड करते हैं। ठीक है, फिलहाल तो आएगा नहीं, पर अगर हम एडमिन से इसका ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करें, हम चलते हैं ऑर्डर में और किसी भी जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं उनमें चलते हैं और इसको मैं पेंडिंग कर देता हूं, तो मेरे पास यहां पे एक ऑप्शन आ गया कैंसिल के लिए। ठीक है जी, और एक BR भी मार देते हैं यहां पे। चलिए, अब ये जो आया कैंसिल, इसको एक तो हाइपरलिंक कर देते हैं और इसी पेज में इसको भेज देते हैं cancel underscore id इज इक्वल टू जो भी करंट प्रोडक्ट है उसका आईडी भेज देते हैं। चलिए रीलोड करिए, तो ये एक हाइपरलिंक बन गया होगा जिसका आईडी हमें मिल रहा है। थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड, पैडिंग 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। 10 पिक्सल से होगा नहीं है क्योंकि हाइपर लिंक है, एक्चुअली नीचे जाएगा नहीं है,
नहीं, पैडिंग से भी नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, इसका एक तो कलर कर लेते हैं FFF। चलिए पैडिंग एक काम कर लेते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं, इसको 10 करते हैं, इसको 10 नहीं करते, इसको भी 10 करते हैं। तो राइट लेफ्ट से दे दिया, यहां से मैं इसको थोड़ा सा दे देता हूं बस, और इधर से भी थोड़ा सा। चलिए या 5 कर देते हैं, इधर से भी 5 कर देते हैं। चलिए ये हमारा यहाँ पे इसकी जो स्टाइलिंग है वो सेट हो गई। एक क्लास डाल देते हैं इस पे, कैंसिल BTN। CSS में चलते हैं और CSS में ये क्लास डाल देते हैं। BTN, और जो हमारी ये क्लास का डेटा है उसे यहां डाल देते हैं। चलिए यहां पे आ गया। अब एक बार और देख लेते हैं, इसको एक काम कर लेते हैं, एक डिव में डाल देते हैं। अब चलिए अब डिव में आ गया है, डिव में आ गया तो मार्जिन भी आएगा। अब चलिए देखिए इस तरीके से यहां पे ऑप्शन आ गया हमारा। तो इसको एक काम कर देते हैं, इनलाइन ही डाल देते हैं, क्योंकि हर जगह पे हमें ये चीज ऐसे ही चाहिए होगी। चलिए ये हो गया। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो URL पे मेरी इस ऑर्डर की आईडी चली जाएगी कैंसिल करने के लिए। ठीक है, पेज में चलते हैं, यहां पे इसको रिट्राइव कर लेते हैं कि इफ इज सेट $_ कैंसिल आईडी। अगर ये आईडी मिली तो यहां पे आएंगे, और इसको मैं पहले ले लेता हूं थोड़ा सा। अभी इस ऑर्डर को का जो स्टेटस है वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन अब अगली चीज ये है कि ये ऑर्डर का स्टेटस अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो क्या थी कि देखिए, पहली चीज आप मानिए कि आप यहां पे थे, अब हम लोग ये पेज पे खाली स्टैंड अलोन है, और अब अगर ये मानिए कि क्या हुआ कि बैकएंड पे जो हमारा एडमिन है उसने इसका स्टेटस अपडेट कर दिया, लेकिन जब तक आप ये पेज को रीलोड नहीं करेंगे तब तक आपका स्टेटस अपडेट नहीं होगा। जैसे कि मानिए मैं यहां पे गया था और मैंने इसको कर दिया कुकिंग। अब देखिए ये कुकिंग स्टेटस अपने आप तो अपडेट नहीं होगा, ये कुकिंग स्टेटस अपने आप अपडेट कब होगा, जब आप ये पेज पे रीलोड करेंगे। अब अगर हमने, मैं फिर से आता हूं यहां पे पेंडिंग, अब अगर मैं यहां पे ये कैंसिल के बटन पे क्लिक करूं तो उस टाइम पे भी मुझे चेक कराना पड़ेगा कि इसका स्टेटस क्या है। अगर इसका स्टेटस पेंडिंग है तो ही अपडेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पे लिखते हैं MySQLi_query। सबसे पहले कनेक्टिविटी अपडेट की एक SQL क्वेरी लिख लेंगे, अपडेट कहां गए हम, ऑर्डर मास्टर, अपडेट ऑर्डर मास्टर सेट ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल टू दिस। एक बार देख लेते हैं कैंसिल का ऑर्डर स्टेटस कितना है। ऑर्डर स्टेटस में आते हैं, कैंसिल का ऑर्डर स्टेटस है 5 वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी, जो भी यूजर ने जिस ऑर्डर के बेस पे उसे हटाया है। तो ऑर्डर आईडी के लिए काम कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा सिक्योर तरीके से लेना होगा। तो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, मैं वो फंक्शन को कॉल करा लूंगा यहां पे। ये मेरा फंक्शन हो गया। फाइल को बंद करते हैं, तो इससे मेरे को मिल जाएगी कैंसिल आईडी, गेट से मिल रही है हमें। चलिए आ गई, और यहां पे हमने ये डाल दी। अब इसके साथ साथ एंड हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये तभी होगा जब उसका ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग होगा। पेंडिंग का क्या है ऑर्डर स्टेटस 1। यहां पे एक चीज और है
कि हमें एक चीज और भी देखनी पड़ेगी, और वो क्या होगा कि जो ऑर्डर है कैंसिल किया जा रहा है वो ऑर्डर उसी यूजर ने प्लेस किया है ना जो कैंसिल कर रहा है। इसके लिए यहां पे हमारे पास है एक यूजर आईडी। चलिए देखते हैं एक बार, और हम यहां पे देंगे एंड यूजर आईडी इज इक्वल टू दिस। देखिए अगर कोई यूजर यूआरएल के थ्रू किसी और का ऑर्डर को कैंसिल करना चाहे तो वो कैंसिल नहीं कर सकता। इसके लिए हमने ये कंडीशन डाली। क्या क्या डाली? एक तो ऑर्डर की जो आईडी है वो जो यूआरएल से आईडी मिली है उसके बराबर हो, इसी के साथ साथ जो उसका स्टेटस है वो 1 हो, मतलब वो पेंडिंग हो, और उसी के साथ साथ जो करंट यूजर है वही अपना ऑर्डर जो है स्टेटस उसको अपडेट कर दो। चलिए एक बार देखते हैं फिर से। ऑर्डर हिस्ट्री पे आए। अब जैसे ही मैं इसको चाहे तो कैंसिल कर सकता हूं। कैसे? जैसे ही मैंने कैंसिल के बटन पे क्लिक किया तो मेरा ये ऑर्डर जो था यहां पे कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया यहां पे। अब जब अगर हम ऑर्डर में आएंगे तो यहां पे हमें ऑर्डर का स्टेटस कैंसिल मिल गया। अब यहां पे एक चीज और हो सकती है कि ऑर्डर जो कैंसिल हुआ वो किसने किया? वो यूजर ने किया है या वो ऑर्डर का स्टेटस एडमिन ने कैंसिल किया है? किसने किया है वो तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे जो हमारा ऑर्डर मास्टर का टेबल है यहां पे 2 कॉलम और बढ़ा लेते हैं। इधर आते हैं हम, ऑर्डर स्टेटस के साथ में 2 कॉलम और बढ़ा लेते हैं। पहला है कैंसिल बाय, अगला है कैंसिल एट। कैंसिल किसने किया और डेट टाइम, इसको इनम कर देते हैं। एक्चुअली में 2 चीजें हो सकती हैं यहां पे, यूजर ने किया है या एडमिन ने किया। किसने कैंसिल किया है इसको, और ये हमारा डेट टाइम हो गया। और एक चीज और करेंगे फ्रेंड्स हम, कि अब मैं आपको ना जब भी सोर्स कोड दूंगा, मुझे एक्चुअली ये जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें कमेंट आया था कि जो सोर्स कोड मैं आप लोगों को दूं उसमें पूरे का पूरा बिल्ड ना देके जो चीज हमने अपडेट करी है मैं वही दूं। तो इसी के लिए मैं एक सेपरेट फाइल बना ले रहा हूं, और उस फाइल के अंदर जो भी मेरी ऑल्टर की एसक्यूएल क्वेरी रहेगी वो रहेगी, और इसी के साथ साथ जो मेरा कंप्लीट बिल्ड है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो मैं अब आपको 2 लिंक दे दिया करूंगा, एक में अपडेटेड कोड होगा और एक में कंप्लीट कोड होगा। तो मैं इसे खाली ऑल्टर लिख लेता हूं। चलिए तो हम आ गए यहां पे। अब क्या होगा, जब भी ऑर्डर कैंसिल होगा तो हमें इन चीजों को भी डालना पड़ेगा। क्या क्या? कैंसिल बाय, कैंसिल बाय तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे यूजर ही होगा। सेट दिस कॉमा कैंसिल बाय इज इक्वल टू यूजर कॉमा, अगली चीज क्या आ जाएगी, कैंसिल एट, कितने बजे कैंसिल हुआ है इज इक्वल टू दिस। और कैंसिल एट के लिए यहां पे बना लेते हैं डेट, और यहां बनाते हैं YMDR मिनट सेकंड। तो ये टाइम पे हमारा जो ऑर्डर है वो कैंसिल हुआ है। किसने किया है? यूजर ने कैंसिल किया। तो एक काम करते हैं, पहले तो उसका जो स्टेटस है उसे चेंज करके 1 कर देते हैं। यूआरएल से इस चीज को मैं हटा देता हूं। चलिए यहां आ गए हम। अब जैसे ही मैं कैंसिल के बटन पे क्लिक करूंगा, अगर हम डेटाबेस में देखें तो मुझे डेटाबेस में देखें तो मुझे यह दिख गया कि किसने कैंसिल किया है और कितने बजे कैंसिल किया है। ये तो हो गया फ्रंट एंड का। अभी इस चीज को हमें एडमिन पे भी अपडेट करना पड़ेगा, तो मैं एडमिन के लिए भी एक क्वेरी कॉपी करता हूं, और हम एडमिन के टेबल में चलते हैं। एडमिन में आ गए हम, और यहां पे ऑर्डर डिटेल है। अब ऑर्डर डिटेल में यहां पे जो है हमारा स्टेटस अपडेट होता है, तो मैं यहां पे लगा लेता हूं ये कंडीशन, और ये खाली मेरी कैंसिल के टाइम पे एक एसक्यूएल क्वेरी अलग चलेगी। तो यहां पे मैं ऑर्डर का स्टेटस ले ले रहा हूं कि क्या ऑर्डर स्टेटस हो रहा है। अगर तो ऑर्डर स्टेटस है 5 का मतलब कैंसिल, तब हमारी ये एसक्यूएल क्वेरी चलेगी, और इसमें एक तो ये आ जाएगा कैंसिल एट। तो मैं इसको 2 अलग अलग पार्ट में ले लेता हूं। कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो मेरी एक एसक्यूएल क्वेरी ये बनेगी,
और एक एसक्यूएल क्वेरी एल्स की बन जाएगी। अब इन दोनों में से जो भी ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहां पे मैं डाल देता हूं कैंसिल बाय एडमिन, कैंसिल बाय एडमिन कॉमा कैंसिल एट दिस। अब एक बार एडमिन से भी कैंसिल करके देख लेते हैं। चलिए अब फिर से एक बार इसका ऑर्डर का स्टेटस, इसका तो एडमिन तो कभी भी कैंसिल कर सकता है इसे, तो एडमिन को ये कैंसिल मिली, एडमिन आया अंदर। अच्छा एरर आ गई लाइन नंबर 17 में। 17 में क्या एरर है? अच्छा यहां पे तो एसक्यूएल डाला ही नहीं है। अब यहां पे अगर जो हमारा एडमिन है वो इसे कैंसिल करे, एडमिन पैनल में देखें, देखिए इस बार एडमिन आ गया, इतने बजे आ गया, तो जो भी ऑर्डर को कैंसिल करेगा उसके वहां से जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक काम हो गया हमारा। सेकंड काम क्या था कि अगर हमें यहां पे एडमिन पैनल में वॉलेट में डेटा ऐड करने का ऑप्शन मिले तो हम क्या करते हैं, जो यूजर का हमने ये सिस्टम बनाया है, यूजर का ग्रिड बनाया है, यहीं पे एक ऑप्शन दे देते हैं वॉलेट ऐड करने के लिए। तो क्या करें उसके लिए चलते हैं user.php पे, एडमिन पैनल पे। हमारे यहां पे user.php में चलिए यहां पे एक ऑप्शन दे देते हैं, जो हमारा एक्शन है, कुछ इसमें एक्शन बिल्कुल है, तो हम एक्शन के अंदर ही एक और ऑप्शन डाल देते हैं ऐड मनी। एक मैं और यहां पे डाल देता हूं ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा ऐड मनी। यूजर आईडी हमारी यहां चली गई, इसको मैं हटा देता हूं और यहां पे एक पेज बना लेता हूं ऐड अंडरस्कोर मनी। और इसको एक काम करते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, इसको 30 कर लेते हैं, यहां पे 15 कर लेते हैं, यहां पे भी 15, यहां पे भी 15। रीलोड करके देखते हैं। चलिए ये आ गया। अच्छा एक्टिव डीएक्टिव का कलर और ये ऐड मनी का कलर एक ही है, तो मैं एक काम करता हूं, कोई और कलर देखता हूं, ग्रीन कर देते हैं इसे। ग्रीन के लिए क्या है हमारी स्टाइलिंग, सक्सेस। चलिए यूजर पे हम आए और इसकी जो क्लास है उसे अपडेट कर देते हैं। यहां पे इसकी जगह पे मैं सक्सेस की क्लास डाल देता हूं। चलिए अब जैसे ही ऐड मनी पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, आपको ऐड मनी के पेज पे लेके जाएगा। तो मैं एक यहां पे पेज बना लेता हूं ऐड मनी का। अच्छा अब ऐड मनी का पेज कैसा होगा, अगर आप यहां पे देखें तो ऐड मनी का जो पेज होगा आपका वो कैसा होगा, अगर आप यहां पे देखें तो ऐड मनी का जो पेज हमारा बनेगा उसका मेन काम क्या होगा, आपके एडमिन पैनल में डेटा ऐड करने का एक फॉर्म एक तरीके से हमें बनाना पड़ेगा यहां पे। तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्म बनाने के लिए कोई भी छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं, कूपन कोड का ले लेते हैं, लेट से ये वाला नहीं, इसमें तो बहुत डेटा हो गया, कैटेगरी का ले लेते हैं। चलिए कैटेगरी में खाली यही है, तो बस यहां पे डेटा ही ऐड करना है हमें। तो मैनेज कैटेगरी की मैं एक कॉपी बनाता हूं और इसका नाम चेंज करके कर देते हैं ऐड मनी। राइट क्लिक, रीलोड। अच्छा इसको .php करना भूल गए हम, यूजर में आए और इसको कर देते हैं .php। चलिए एक बार यूजर पे चलते हैं फिर से और ऐड मनी पे क्लिक करता हूं, तो मैं यहां पे आ गया ऐड मनी के पेज पे। कैटेगरी पे आए, थोड़े से नाम वाम चेंज करने पड़ेंगे डेफिनेटली। इन सब चीजों की यहां पे जो मुझे कोई जरूरत नहीं है, यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो यहां से मैं ये सब चीजें हटा दे रहा हूं, आईडी बस एक ले रहा हूं। अब यहां पे मेरी ये कंडीशन है कि आईडी तो होगी ही होगी, यूआरएल में आईडी तो होगी ही होगी। तो यहां पे यूजर की आईडी मिल गई हमें, इन सब कंडीशन की तो हमें कोई जरूरत एक्चुअली में है नहीं, तो मैं इसे यहां से हटाता हूं। जब सबमिट होगा वो टाइम पे खाली मुझे देखना पड़ेगा, और वो टाइम पे देखना पड़ेगा लेट्स से वॉलेट, एक वेरिएबल बना लेते हैं
डेवी या मनी नाम से डाल देते हैं। चलिए, ये मनी मिल गई जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा, और हमने उसको रिट्राइव कर लिया, साथ ही साथ हमने वो आईडी भी रिट्राइव कर ली जो हमें यूआरएल से मिल रही है। अब वो आईडी हमें गेट के थ्रू मिल रही है, तो हम यहाँ आ गए, एडेड ऑन पड़े रहने देते हैं, इन सब कंडीशन को भी पड़े रहने देते हैं, नहीं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, इन सब को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए, तो हमने बस खाली सिंपल ये चीज़ रखी, यहाँ पे इन सब चीज़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। एक बार देखते हैं कि ऐड मनी के लिए हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ती है। इसके लिए चलते हैं वॉलेट की टेबल में, और वॉलेट की टेबल में एक तो यहाँ पे आपको पड़ता है कितना अमाउंट किस यूजर आईडी को डाला है और क्या मैसेज आपने रखा है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऑर्डर नंबर जो है इसको मैसेज कर देता हूं, मैसेज, और यहां से वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। इसको कर देते हैं मनी, और एनीवे मनी। चलिए, हमारे पास एक आ गया मैसेज का और एक आ गया मनी का। ठीक है, आपका फॉर्म सबमिट होगा तो आप मनी भी ले लेंगे और आप मैसेज भी ले लेंगे। चलिए, दोनों चीज आ गई। गेट को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक बार चलते हैं अभी पेज पे। चलिए, मैनेज वॉलेट कर देते हैं, या मैनेज ऐड मनी कर दें, तो हम मैनेज मनी कर देते हैं। चलिए, अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो क्या होना चाहिए, मेरा ये जो वॉलेट का टेबल है यहां पे डेटा ऐड हो जाना चाहिए। इसके लिए अगर आपको ध्यान होगा तो हमने फंक्शन डॉट पीएचपी में एक फंक्शन बनाया हुआ है, तो मैं उसी फंक्शन के पास चलता हूं, और इस फंक्शन में यहां पे गेट वॉलेट, मैनेज वॉलेट, मैनेज वॉलेट के फंक्शन को मैं क्लिक करा देता हूं, और उसके बाद इसे रीडायरेक्ट कर देंगे। रीडायरेक्ट कहां पे कर देंगे हम, यूजर डॉट पीएचपी के पेज पे। और एक काम करेंगे कि जो हमने एडमिन पैनल में यूजर डॉट पीएचपी का पेज बनाया है, मैं इस पेज की बात कर रहा हूं, यहां पे भी हम दिखा देते हैं कि यूजर के वॉलेट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। फिलहाल तो ऐड मनी करते हैं, और वॉलेट में ये मेरे फंक्शंस हैं जिसे मुझे कॉल कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूजर का आईडी, यूजर का आईडी तो मुझे यूआरएल से मिल गया। ये वेरिएबल का नाम एक तो चेंज कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूजर आईडी, कितना अमाउंट, क्या टाइप है, ऑब्वियस सी बात है इन होगा। मैसेज क्या है, ये मैसेज आ गया, एडेड ऑन की कोई जरूरत नहीं है। डेटा ऐड होगा और रीडायरेक्ट हो जाएगा यूजर डॉट पीएचपी के पेज पे। इसी के साथ एक काम करते हैं कि जो यूजर डॉट पीएचपी का ग्रिड बन रहा है, यहां पे भी हम वॉलेट से ये दिखा देते हैं कि उसके अकाउंट में कितने रुपए पड़े हुए हैं। तो इस मोबाइल के साथ में मैं एक और कॉलम बना लेता हूं, वॉलेट नाम से 10 कर देते हैं इसे। एक बार रीलोड करके देख लेते हैं खाली। चलिए, ये कुछ ग्रिड बना, और मोबाइल के बाद है ये एक और बना लेते हैं यहां पे। और अगर आपको ध्यान हो, अगेन हमने फंक्शन डॉट पीएचपी में एक फंक्शन यहां पे बना के रखा हुआ था वॉलेट अमाउंट के लिए, कि यूजर के अकाउंट में कितना वॉलेट में पड़ा हुआ है अभी। तो हम यहां चलते हैं यूजर में और इस फंक्शन को कॉल करा देते हैं, और इसी के साथ में हमें यूजर का आईडी चाहिए। चलिए, सॉर्टेड है। थोड़ा सा स्पेसिंग का इश्यू है यहाँ पे, उसको मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से 12 12 12 12 12 12 करके क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे एक तो 9 का स्पेस आ गया। ऐड मनी से भी थोड़ा सा कम करके देख लेते हैं। चलिए, अच्छा ऐड मनी आगे, एडेड ऑन आगे चला गया, तो यहाँ पे मैं 4 करता हूँ, यहाँ पे 28 करके देख लेते हैं। चलिए, सेट है सब। अच्छा, अब इसके अकाउंट में मेरे को ऐड करना है विशाल गुप्ता जो फर्स्ट है। लाइन नंबर 10 में एरर आ रही है एक, लाइन नंबर 10
10 हमारा ये था, ओके, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब रीलोड किया, यहाँ पे लेट से हमने डाल दिया 100 रुपीज़, हमने डाल दिया लेट से टेस्ट MSG, सबमिट। देखिए 100 रुपये आ गया इसके अकाउंट पे। अब अगर ये यूजर लॉगिन करेगा, ये वाला यूजर, तो इसको मैसेज दिखेगा। इधर चलते हैं, इधर डाल देते हैं 200, अगेन टेस्ट मैसेज। इसके वॉलेट में इतना ऐड हो गया। अब ये यूजर अगर यहाँ पे रीलोड करेगा तो देखिए इसके पास मैसेज आ गया। जैसे ही वो इस पे क्लिक करेगा तो इसको यहाँ पे वो ट्रैक भी दिख जाएगा कि भाई कौन सी तारीख को किसने क्या ऐड किया है। सेम टू सेम ट्रैक अगर आप एडमिन में डालना चाहें तो आप एडमिन में भी डाल सकते हैं। कैसे? जब भी कोई ऐड मनी पे क्लिक करता है तो आप यहीं पे, यहां पे नीचे ये पूरे का पूरा ट्रैक दिखा सकते हैं। ट्रैक दिखाने के लिए अगेन ये चीज आपके पास है ही है, ये जो आपके पास तरीका है इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं। वॉलेट में भी अगर आपको ये लेना है कि ये किसने ऐड किया है, एडमिन ने किया है कि यूजर ने किया, तो उसके लिए भी फ्लैग बना सकते हैं, वहां से उसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए ये भी काम हमारा हो गया। अगला काम हमारा यहां पे ये रहेगा, सर्च की फंक्शनैलिटी अगर डालनी है। कहां पे? ऊपर की तरफ। तो एक काम करते हैं कि जो हमारे पेजेस ओपन है जिनका आपको यूज नहीं है, मैं उन सबको बंद कर देता हूं। shop.php पे चलते हैं और हम ये नीचे देखते हैं कहां पे हमारे पास स्पेस था। हमारा बॉक्स कहां था? अच्छा ये आए हमारे ब्रेडक्रम्ब। इस टाइप से हमने एरे बनाया था हमारा, तो ये हमने बॉक्स बनाया था एक। ये हमारा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे SSS डाल के देखता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है ये। ओके यहाँ पे आ रहा है। तो ये मेरे पास रैपर आया इसका, ये मेरी स्टाइलिंग आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं ये बॉक्स को एक और बना दूं तो क्या होगा देखते हैं। रीलोड, चलिए सेट है हमारा यहाँ पे ये इसी तरीके से। तो क्या करते हैं, एक सर्च की फंक्शनैलिटी बना लेते हैं ऊपर वाले बॉक्स के अंदर। सर्च के लिए एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, और फॉर्म से भी अच्छा हम खाली यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, इसका एक नेम रख लेते हैं। नेम की भी एक्चुअली कोई जरूरत नहीं, आईडी की जरूरत है। सर्च SEARCH_STR, और एक बटन बना लेंगे। बटन देखते हैं कि इस पेज पे हमारे पास है कोई, क्या है कोई। अच्छा, बटन कॉन्टेक्ट अस में मिल जाएगा ये वाला, तो इसी बटन को उठा लेते हैं वहां से। कॉन्टेक्ट अस, राइट क्लिक, देखें बटन कहाँ है हमारा। बटन, ये रहा बटन। चलिए इधर आते हैं और इसके बाद इस बटन को डाल देते हैं। एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा पेज। तो ये कुछ इस तरीके से यहां पे दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बार देखते हैं दोबारा ये क्यों UI इसका हिल गया। तो यहां पे फ्लोट राइट है, इससे अगर हटाएं तो ये इधर घूम जाएगा। ठीक है, इधर आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे चलते हैं और बटन पे आते हैं। तो बटन की अगर मैं यहां पे इसकी अगर, या इसको अगर हटाऊं तो क्या होता है। अच्छा, बटन अगर हटा दूं तो मेरी स्टाइलिंग एटलीस्ट ठीक से आ रही है। एक बार बटन को रखते हैं यहां पे, बटन को रखते हैं, और ये जो बॉक्स आ रहा है इसकी जो विड्थ है देखते हैं कहीं पे सेट है, नहीं है। तो अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा के कर दूं, लेट्स से 50%, सॉरी 50 नहीं रखते इसको, एक्चुअली में देखते हैं कि ये कहाँ से, इसमें कुछ स्टाइलिंग ज़रूर लगी हुई है जिस वजह से ये, अगर मैं इसे फ्लोट कर दूं लेफ्ट तो ये इधर पहुंच जा रहा है। तो इसकी जगह पे अगर मैं नॉर्मल इनपुट टाइप बटन रख के देखूं तो क्या होता है देखते हैं। सॉरी, इसको आगे चलते हैं, यहां डाल देते हैं इनपुट टाइप BUTTON बटन, और इसकी एक क्लास डाल देते हैं।
क्लास मैं यहीं डाल देता हूं। इसको एक बार हटा देते हैं, अभी देखते हैं। तो ये अभी भी नीचे ही आ रहा है, तो बटन आ रहा है नीचे, ये आ रहा है ऊपर। इसकी विड्थ का कुछ इशू है, एक बार विड्थ भी बढ़ा लेते हैं, लेट्स से 100% कर लेते हैं। अच्छा, बटन लिखना था, मैंने क्या लिखा है, ये बटन। अभी मेरा ये बटन बन गया। तो एक तो इसकी जो विड्थ है ये पूरा, अच्छा ये शायद विड्थ ज्यादा ले रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को भी विड्थ सेट करके देखते हैं। या मैं इसकी विड्थ और कम कर देता हूं, लेट्स से 30%। और अगर मैं इसको अभी बोलूं फ्लोट लेफ्ट, इसको भी बोल दें फ्लोट लेफ्ट, तो ये मार्जिन इसको टॉप से मिल रहा है। अच्छा देखिए, तो ये पहुंच जाएगा। तो ये एक्चुअली में इनके विड्थ का इशू हो रखा है और कुछ नहीं है। तो ये राइट पे खिसक जाएगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एक तो इनकी विड्थ सेट करनी पड़ेगी हमें। तो मैं CSS में चलता हूं अगेन, एक यहाँ पे क्लास बनाता हूं सर्च अंडरस्कोर बॉक्स। यहां पे इसकी जो विड्थ है वो मैं डाल देता हूं WIDTH, विड्थ लेट से 100 पिक्सल। चलिए, सबसे पहले तो मैं इन दोनों में क्लास डाल देता हूं, दोनों के दोनों में रीलोड। तो चलिए, ये कुछ इस तरीके से यहां पे सेट हो गया। अच्छा, बटन तो हमने बनाया है, पर ये इस बटन की भी कुछ स्टाइल डाल देते हैं। स्टाइल हमने कहां से उठाई थी, ये क्लास उठाई थी, तो ये क्लास को उठा के मैं इधर डाल देता हूं। चलिए एक बार रीलोड करते हैं, तो ये इस तरीके से सेट हो गया यहां पे। अच्छा, इसमें भी अगर हम देखें तो हमें कई चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि एक तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ही चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, इसको भी हटाता हूं, इसकी जगह पे लिख देता हूं सर्च बॉक्स BTN। इसकी स्टाइलिंग खुद ही दे देते हैं हम, सर्च बॉक्स बटन। एक तो बैकग्राउंड कलर चाहिए यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर क्या है, वो ये है। तो हमने यहां डाला बैकग्राउंड कलर, ये हो गया। और इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, FFF यानी कि वाइट। रीलोड करके देखते हैं एक बार। चलिए, बॉर्डर इसके हटा देते हैं 0 पिक्सल। चलिए, सेट है यहां तक कहानी। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये कुछ कहीं से स्पेसिंग ले रहा है या पता नहीं क्या ले रहा है ये। इसको, ये जो क्लास है हमारी, इसी क्लास में अगर हम डाल दें फ्लोट लेफ्ट तो क्या होगा देखते हैं। चलिए, सेट है कहानी, इधर ही डाल देते हैं फ्लोट लेफ्ट। और जो मेरा बटन है इसकी एक वैल्यू डाल देते हैं सर्च। चलिए, अब जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे वो डेटा हमारा सर्च होगा। उसके लिए एक काम और करते हैं कि इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। लेट्स से हमने विड्थ डाल दी 50%। यहां पे एक और क्लास डाल देते हैं सर्च बॉक्स अंडरस्कोर मेन। सर्च बॉक्स अंडरस्कोर मेन, विड्थ 50%। अब इसको थोड़ा बढ़ा के 200 कर देते हैं। अब यहां पे अगर आप कोई चीज टाइप करो और सर्च के बटन पे आप क्लिक करो तो आइडियली वो डेटा आपका यहां पे सर्च होना चाहिए। तो क्या करते हैं इसके लिए, अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये देखिए इसके लिए ऊपर क्लिक करते हैं। इन सब के लिए हमारा जो शॉप का पेज है मैं आपको दिखाता हूं,
यहां पे एक हिडन फॉर्म बनाया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे भी मेरा वही हिडन फॉर्म में एक और वेरिएबल बढ़ा दे रहा हूं, सर्च अंडरस्कोर एसटीआर, सॉरी SE सर्च अंडरस्कोर एसटीआर। तो ये सर्च अंडरस्कोर एसटीआर यहां पे क्या काम करेगा कि हम जब भी आप डेटा सर्च करते हैं तो हम ये हिडन फॉर्म में जाके फॉर्म को रीलोड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए ये सर्च मुझे सबके साथ लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं वेज में गया तो मेरा सर्च वेज के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर मैं यहां पे इसे क्लियर करता हूं, डेजर्ट में जाता हूं, तो मेरा ये डेजर्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो सर्च मेरा डिपेंड करेगा कि मेरे बाकी की चीजें कैसी हैं। इसके लिए हमने ये फॉर्म बना लिया है और इस फॉर्म में ही इसको मैनेज करा रहे हैं। तो इसको मैं यहां कर लेता हूं और सर्च एसटीआर को मैं यहां पे ले ले रहा हूं कि अगर कुछ मिलेगा तो उसे हम यहां डाल देंगे। इसी के साथ सर्च एसटीआर को मैं यहां पे ब्लैंक से भी इनिशियलाइज कर दे रहा हूं। अगली चीज, जब भी हमारा फॉर्म अपडेट होता है तो अगर हम देखें यहां पे कि हमारी क्या चीज कॉल होती है, तो यहां पे अगर आप देखें तो हमने एक सेट फूड टाइप नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, सेट फूड टाइप। एक बार चलते हैं, हमारे जेएस में आई गेस लिखा हुआ होगा ये, या फिर इस पेज में सर्च कर लेते हैं पहले। नहीं, हमने इसे जेएस में ही लिखा है। चलिए जेएस में आते हैं, असेट्स में, कस्टम, तो एक और बना लेते हैं इसी फंक्शन की रेप्लिका और इस बार लिख लेते हैं सेट सर्च और यहां डाल देते हैं सर्च अंडरस्कोर एसटीआर। जब भी ये कॉल होगा तो आप क्या करेंगे, सर्च एसटीआर में जाएंगे, जे क्वेरी, आप सर्च एसटीआर की वैल्यू उठाएंगे और इसको डाल देंगे, या अगर मैं बोलूं टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं हम, नहीं ये थोड़ा सा हमें नाम चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं काम कर रहा हूं, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स बना है सर्च वाला, इसका नाम मैं खाली सर्च लिख ले रहा हूं। इसका नाम मैं खाली सर्च लिख ले रहा हूं। सर्च से उठाएंगे और उसकी वैल्यू को उठा के सर्च एसटीआर में डाल देंगे, सर्च अंडरस्कोर एसटीआर यहां पे उठा के आप डाल देंगे और इस फंक्शन को कॉल करा लेंगे क्लिक पे बटन, और यहां हमने बोला ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस। चलिए ये हमारी आ गई कंडीशन यहां पे। अब एक काम करते हैं, फिर से चलते हैं शॉप पे और सर्च एसटीआर हमने आईडी लिखी है, इसकी जगह पे मैं सर्च लिख देता हूं। टॉप पे चलते हैं, यहां पे हम ये चीज लिख देते हैं। अब जो भी सर्च एसटीआर में डेटा पड़ा है वो हम उस टेक्स्ट बॉक्स में भी दिखा देंगे। कहां है हमारे पास सर्च, हमारा टेक्स्ट बॉक्स ऊपर होगा कहीं, ये रहा। तो यहां पे इसका जो वैल्यू है वहां पे भी मैं इसे डाल देता हूं। चलिए एक बार देखते हैं, अभी सर्च तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखी हुई है। ये क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं, इसको बाद में देखते हैं। लेट्स से मैंने यहां पे डाल दिया, क्लियर करते हैं फिल्टर और लेट्स से हम डाल देते हैं यहां पे गुलाब, GULAB। सर्च ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ एक बार चेक करते हैं कंसोल में चल के। अच्छा ये फंक्शन कह रहे हैं नहीं मिला, इसे कंट्रोल F5 कर लेते हैं एक बार, हो सकता है जावास्क्रिप्ट हमारा हुआ ना हो लोड। चलिए जैसे ही देखिए मैंने सर्च किया तो मेरे URL में एक चीज चली गई, यहां पे टाइप में चला गया गुलाब। अब ये टाइप में गुलाब क्यों चला गया एक बार देखना पड़ेगा। हमने तो सर्च एसटीआर के अंदर डाला इसे, सेट सर्च को ही कॉल किया था हमने। हाँ जी बिल्कुल, सेट सर्च को ही कॉल किया हमने। ये हमने लिखी क्लास, एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने बोला सर्च से वैल्यू लेके सर्च एसटीआर में डाल दिया जाए, तो ऐसा कैसे हुआ। अच्छा ये दो टाइप जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ हिडन फील्ड में गड़बड़ है हमारे। देखिए मैंने कहा था आपको हिडन फील्ड में गड़बड़ है,
चलिए क्लियर करते हैं एक बार। फिर से मैं जाता हूं, यहां पे लिखता हूं गुलाब, सर्च str में गया और ये डेटा इस पे पॉपुलेट भी हो जाना चाहिए था। अब पॉपुलेट क्यों नहीं हुआ वो एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली सर्च में भी मेरा यही आएगा, ये मैंने गलत कर दिया था, यहां पे आ गया। अब इस क्वेरी के बेस पे मुझे डेटा भी सर्च कर देना है। कैसे? हम चलते हैं हमारी एसक्यूएल क्वेरी में, डिश की जो फाइंड आउट कर दी है, ये रही। यहां पे एक और कंडीशन लगा देते हैं कि अगर यूआरएल में ये नॉट इक्वल टू नल हुआ तो एसक्यूएल क्वेरी में हमने लिखा वेयर डिश लाइक दिस। लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे यहां पे। देखिए रीलोड करते हैं तो मेरे पास गुलाब आ गया। एक बार डिश की टेबल में देख लेते हैं कि और कोई कॉलम है जिससे हम सर्च लगा सकते हैं, खाली डिश ही है हमारे पास। तो डिश डिटेल भी है हमारे पास। इन दोनों टेबल में से हम इसे चेक करा लेंगे। वेयर, इसको हम और में कर देते हैं, और डिश डिटेल लाइक सेम टू सेम चीज। अब जिसमें भी उसको ये चीज मिलेगी वो उसके अंदर से डेटा को सर्च कर लेगा। मुझे डिश का नाम याद नहीं है, मैंने GUL टाइप करूंगा तो भी मुझे डेटा दे देगा। क्लियर करते हैं फिल्टर। साउथ इंडियन में चलते हैं, चाइनीज, वेज में चलते हैं, सॉरी नॉन वेज में चलते हैं। फिर अब देखिए नॉन वेज में 2 आइटम है हमारे पास, तो मैंने यहां पे चिकन लिखा खाली और सर्च किया, तो अब ये मुझे नॉनवेज के अंदर ही इसने रखा हुआ है और नॉनवेज के अंदर से ही मेरे को ये चिकन दिखा रहा है। इसी के लिए हमने फॉर्म में जो हिडन फील्ड लिए थे कि हमारा जो फॉर्म है वो सारे के सारे फिल्टर के अकॉर्डिंग चलता रहे। अच्छा, यूआई में थोड़ा सा इशू है, अगेन एक बार वो चेक करते हैं कि क्या हुआ उसमें। अच्छा, इसकी क्लास भी मैंने गलती से चेंज कर दी एक्चुअली में, वो मेरे ख्याल से इशू हुआ है। यहाँ पे हमें आईडी चेंज करनी थी पर गलती से क्लास भी चेंज हो गई। कहां है हमारा, इसकी क्लास को सर्च बॉक्स कर देते हैं, ये शायद इशू हुआ है यहां पे। बिल्कुल, अब आपने जब चिकन पे गए आपने चिकन कर लिया, अगर आप टेक्स्ट हटा देंगे यहां से तो ये पूरे को हटा देगा। तो ये था हमारे पास सर्च की फंक्शनैलिटी। तो 3 चीजें हमने देखी आज। एक हमने सर्च की फंक्शनैलिटी देखी, इसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमें एडमिन से वॉलेट में मनी ऐड करनी हो वो कैसे होगी, और उसके साथ हमने यहां पे एक चीज और देखी, वो क्या था कि अगर हमें फ्रंट एंड के यूजर को ऑर्डर कैंसिलेशन का ऑप्शन देना हो वो कैसे होगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फूड ऑर्डरिंग का आज का वीडियो। आई होप जो मैंने आप लोगों को चीजें यहां पे समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आई होंगी। अगर यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज जो वीडियो है हमारा उसके कमेंट बॉक्स में मुझे अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। एंड अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सोर्स कोड रहेगा वहां पे मैं आपको 2 लिंक दूंगा, एक कंप्लीट सोर्स कोड का और एक जो हमने खाली आज का वीडियो किया है उसका। तो आप दोनों में से जो भी चीजों को डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।